नमस्कार सभी लोगों को। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए छात्रों को आ रही समस्याएं, जो केमिस्ट्री में रिएक्शन संबंधी आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उनके संबंध में कुछ छोटी सी ट्रिक, मास्टर रिएक्शन, जो बेंजीन संबंधी रिएक्शन होती कुछ, उन्हें लेके आया हूं मैं। आप समझिएगा इन्हें, देखिएगा। सर्वप्रथम बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, C6H6। ये है बेंजीन, जिसे स्ट्रक्चर के रूप में कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है बेंजीन स्ट्रक्चर के रूप में। आप चाहें तो बीच में ऐसा बना दीजिए, या द्विबंध एक छोड़ एक द्विबंध उसमें होना चाहिए। बेंजीन, नाम इसका बेंजीन लिखें। शुरुआत होती है कुछ यहाँ से, जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं। इसमें बेंजीन की अभिक्रिया जब हम करें, एरो आप देख रहे हैं, शुरुआत में Cl लिखा बेंजीन के ऊपर, इसको बोला जाता क्लोरोबेंजीन। Cl ऊपर लगा, इसका फॉर्मूला हो जाता C6H5Cl। बेंजीन का एक H हट के प्रतिस्थापित कर दिया क्लोरीन ने। काय की उपस्थिति में होना है? क्लोरीन की उपस्थिति में। Cl2 की उपस्थिति में हमने बेंजीन की क्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में की, Cl2 के साथ की। तो एक H बेंजीन का और एक HCl बाहर हुआ, हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। एक रिएक्शन हो जाती है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना, ये हुआ। बेंजीन की अभिक्रिया H2O2 के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसे, FeSO4 की उपस्थिति में की जाए, H2O2 के साथ FeSO4 की उपस्थिति में की जाए, तो यहां लिखा फिनॉल। क्या मिला हमें? फिनॉल। आप लोग कहेंगे सर बैलेंस किस प्रकार हो रहा है? बेंजीन H2O2 में 2 O है, 2 H है। बेंजीन में एक H है, हर किनारे पर एक एक H लगे। हमने माना यहाँ ऊपर H लगा हुआ है, H, तो OH और एक H, बाहर क्या हो गया हमारा? H2O। शेष क्या बचा? OH। कहाँ लग गया? इसके ऊपर। हमें क्या प्राप्त हो गया बेंजीन से? फिनॉल। हमें 2 पद प्राप्त हुए। बेंजीन से हमें प्राप्त हुआ क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से प्राप्त हुआ हमें फिनॉल। हुआ प्राप्त। अब हम इन दोनों को आपस में भी प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप एवं दाब में करें, तो Na और Cl, NaCl बाहर हो रहा, ऊपर क्या लग रहा? OH। क्या प्राप्त होगा हमें? फिर से फिनॉल। यदि हमें इसे वापस ले जाना हो, फिनॉल की अभिक्रिया हम करेंगे PCl5। PCl5 का मतलब है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने रिएक्शन की, POCl3 बाहर, HCl बाहर, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। आप देख पा रहे हो यहाँ? क्लियर? देखिएगा, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, या फिर बेंजीन से फिनॉल और फिनॉल से हमें क्या मिल गया? क्लोरोबेंजीन। क्लियर? हम आगे बढ़े और हम ये भी कर सकते, पुनः क्लोरोबेंजीन से यदि हमें बेंजीन चाहिए, तो निकल की उपस्थिति में अपचयन करेंगे हम। 2H यहाँ लिखा है, अपचयन। क्या करेंगे हम? अपचयन। क्लोरीन Cl और एक H, HCl बाहर, बचा हुआ एक H इसके यहां जुड़ा, जहां से हटा, क्या मिल गया हमें? बेंजीन। अब हम आगे आते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया, निकल की उपस्थिति में H2 लिखा, बैलेंस करने के लिए हमने ले लिया 3H2। बेंजीन के हर कोने पे HHH उपलब्ध है। अगर हम इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो एक एक H और आ जाएगा, एक एक H और आ जाएगा। और अब ये जो आपको बेंजीन जैसी संरचना दिख रही है, बेंजीन नहीं है, ये क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। कैसे है? बेंजीन में हर सिरे पर H उपस्थित होता है, हर सिरे पर H उपस्थित होता है। जब इसको 3H यानी कि 6H और मिले, तो इसके अंदर जो उपस्थित द्विबंध होते हैं वो सारे हट जाते हैं, उनका स्थान एक H आके और ले लेता है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इस प्रकार ये H ले लेता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है C6H12। साइक्लोहेक्सेन, नाम में एन आ रहा, एल्केन का एन आ रहा,
लेकिन फॉर्मूला पालन कर रहा है एल्कीन का। एन इसलिए आ रहा, ये बंद संरचना है, भले ही संरचना है साइक्लो, साइक्लिक लग गया आगे, ये क्या हो गया हमारा नाम साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? देखें अब आगे हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हुआ। बेंजीन से ही, बेंजीन की प्रमुखता ये रिएक्शन है, बेंजीन की अभिक्रिया हम HCN प्लस HCl, एक नाम वाली रिएक्शन है जो मोस्ट है, जो पेपर में अधिकतर पूछी जाती है, अधिकांश था HCN प्लस HCl क्रिया होती है, हमें मिलता है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ फेनल संरचना बोलेंगे अपन लोग इसे, इसका फॉर्मूला होगा C6H5, ये हुआ C6H5, ऊपर लगा है CHO, CHO क्या है ये अपना, इसका नाम होता आपका बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। HCN प्लस HCl की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का नाम होता गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया। इस पे विशेष ध्यान दीजिए। इसी प्रकार एक अभिक्रिया होती है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, बनना बेंजीन से बेंजल्डिहाइड उसमें भी है, बस अंतर हो जाता CO प्लस HCl, HCl यहाँ भी है, HCl यहाँ भी है, अंतर क्या आ रहा CO और HCN का। कैसे बना, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए किस क्रिया को लेंगे अपन लोग, गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन ले लीजिए या गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया ले लीजिए। क्लियर? अब जो हमें एल्डिहाइड मिला यानी कि बेंजल्डिहाइड मिला, हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है, अम्ल। जब हम बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे, O लिखा है ऑक्सीकरण, आप K2Cr2O7 की उपस्थिति में कर दीजिए ऑक्सीकरण, आपको क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला होगा C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो बेंजीन से मिला बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से हमें क्या मिला, बेंजोइक अम्ल। क्लियर? कंप्लीट। आगे आते हैं, बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन से हम एक कंपाउंड यहां प्राप्त कर रहे हैं, देखिएगा आप, ये एक कंपाउंड आपको दिख रहा होगा C6H5 और ऊपर लिखा हुआ है CH3, इसको बोलते हैं अपन लोग टोलुइन। C6H5CH3 ये हमारा है टोलुइन। जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये लिखा NaN, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता निर्जल, AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में काय के साथ की जाए, मेथिल क्लोराइड CH3Cl के साथ की जाए, तो बेंजीन के यहाँ पे एक H उपलब्ध है, एक H और एक Cl, HCl हो गया बाहर, एक H और एक Cl, HCl हो गया बाहर, क्या जुड़ गया, CH3, क्या मिल गया हमें, टोलुइन। क्लियर? इस अभिक्रिया को मोस्ट अभिक्रिया बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, पेपर में पूछे जाने वाली मोस्ट अभिक्रिया। याद रखिएगा, बेंजीन से टोलुइन, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। क्लियर? आते हैं आगे। अब हमने बेंजीन से बना लिया टोलुइन, और बेंजीन से हम पहले बना चुके थे बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक अम्ल। टोलुइन जो हमें प्राप्त हुआ, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड। कैसे बना सकते हैं, बेंजीन यहां लिखा है नवजात ऑक्सीजन CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, क्या मिलता है हमें, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम, ये भी मोस्ट अभिक्रिया है, इसका नाम आपको होना चाहिए CrO2Cl2 की उपस्थिति में, इसका नाम होता है इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। अब आप एक क्रम देख पा रहे होंगे, टोलुइन से बना बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बना बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, अम्ल का हम अपचयन कराएं, रिडक्शन कराएं HI रेड P लाल फास्फोरस तथा हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोलुइन। लाल फास्फोरस हाइड्रोजन के द्वारा हम एल्केन प्राप्त करते हैं,
एल्कोहल से, एल्डिहाइड से और एसिड से। एसिड में हमने क्या किया, अपचयन, क्या मिला हमें, टोलुइन। आप एक त्रिभुज जैसी संरचना यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से फिर से टोलुइन। क्लियर, ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर। आगे आया, टोलुइन मिला था, क्लियर हो गया हमें। हम बेंजीन से चले थे, फिनॉल पे आए थे। फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 प्लस KOH, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्षार की उपस्थिति में, KOH हम NaOH भी वहां ले सकते हैं, की जाए तो फिनॉल से हमें मिलता है। देखिएगा फेनिल संरचना है, ऊपर लिखा है OH, साइड में लिखा है COOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड KOH की उपस्थिति में। यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्थान पर क्लोरोफॉर्म लें, CHCl3, KOH लगा, एक क्षार है, NaOH भी लिया जा सकता, तो यहाँ पे बन गया था सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पे एक कम लिया तो एक कम लिया, एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया सैलिसिलैल्डिहाइड। वहां मिला अम्ल, यहाँ मिला एल्डिहाइड। सैलिसिलिक अम्ल से हमें क्या मिल गया, सैलिसिलैल्डिहाइड। अब आप देखिएगा एक क्रम, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलैल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीकरण करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। और ये अभिक्रिया भी एक मोस्ट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 से हो, चाहे क्लोरोफॉर्म से हो, इस अभिक्रिया को बोला जाता है राइमर्टीमान अभिक्रिया। राइमर्टीमान अभिक्रिया जो कि मोस्ट अभिक्रिया है, पेपर में आने वाली क्रिया है। क्लियर, थम्स अप देते जाइए क्लियर के साथ। आगे आते हैं, सारी चीज क्लियर होने के बाद एक छोटा सा आपके सामने लिखा है ये HCHO। फिनॉल की अभिक्रिया HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाए, एक मोस्ट अभिक्रिया है, तो क्या बनेगा। कमेंट में आप इसको आंसर लिख के बताइए। अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ की जाए तो क्या प्राप्त होगा। क्लियर है स्ट्रक्चर। आगे एक स्ट्रक्चर और आपको अगली क्लास में दिया जाएगा, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएं। थैंक यू।